Everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. WSUS का एक पार्ट हमने स्टार्ट किया था एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि डेफिनेटली एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप कहीं पे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द पैचिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वी हैव अ मल्टीपल वे टू सेट अप अ पैच इन्वायरमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आवर रिसोर्सेज। तो जिसमें से हमने मैनुअल के बारे में बात की थी, ऑटोमेटिक के बारे में बात की थी और WSUS के बारे में भी डिस्कस किया था। WSUS से रिलेटेड ये फाइनल वीडियो है, क्योंकि 2 वीडियो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू इंस्टॉल द रोल एंड कॉन्फ़िगर। सेकेंड स्टेप में हमने बात की थी GPU मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड कैसे हम क्लाइंट्स को असाइन करते हैं। ये फाइनल टास्क है जहाँ पे आप सीखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से आप पैच को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके कि WSUS सर्विस किस तरीके से काम करती है इन्वायरमेंट के अंदर और कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है, ताकि आप प्रैक्टिकली अपने इन्वायरमेंट के अंदर WSUS सर्विस के थ्रू मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हैं, विंडोज़ 7 या 10 या 8 ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी क्लाइंट की तरह हैं, उन पे आप कैसे लोकल सर्वर से मीन्स डोमेन कंट्रोलर या WSUS सर्वर से कैसे अपडेट भेज सकते हैं। रिमेंबर हमने पहले बात की थी कि अगर आप कोई भी ऑन प्रोमाइसेस पे मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आपका विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक सर्वर OS इस्टेब्लिश कर रखा है, मे बी सर्वर 2012, 2016 या 2019, कोई भी एक सर्वर आपने सेटअप कर रखा है एंड यू आर प्लानिंग टू इंस्टॉल द पैचेस, जिसको हम अपडेट के नाम से जानते हैं। तो एक तो तरीका ये डिस्कस किया था कि दिस इज़ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत सारे सर्वर्स बैकएंड में लगा रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर, ठीक है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है। माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर पे ये इन्होंने बैकएंड में बहुत सारे सर्वर लगा रखे हैं फॉर द पैचिंग पर्पज, राइट। और हर महीने के सेकेंड ट्यूसडे को ये क्या करते हैं, लेटेस्ट जो पैच होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं, वो इनको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन पे वो पैचेस इंस्टॉल हो सके और हमारा सिस्टम अप टू डेट रहे। सिक्योरिटी से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिकल अपडेट्स होते हैं, ड्राइवर से रिलेटेड, राइट। सो मल्टीपल अपडेट्स वो बैकएंड में उनकी टीम काम करती है और एवरी मंथ वो हमें पैचिंग एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस पैच को मीन्स इस पैच सर्वर को मान लेते हैं ये पैच सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का जो बैकएंड में इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है। अब जो ये सर्वर है आपके ऑन प्रोमाइसेस मशीन से कनेक्टेड है, राइट, क्योंकि ये ISP से जुड़ा रहता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी इंटरनेट आप इस्तेमाल करेंगे उस इंटरनेट के थ्रू आप जो भी लेटेस्ट पैचेस है उनको डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं, विच इज़ कंसीडर एज ए ऑटोमेटिक अपडेट, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जा करके अगर आप अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट अप्लाई कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, जैसे ही लेटेस्ट पैच आएगा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, हर महीने आपका सिस्टम जो है उनको इंस्टॉल करता जाएगा। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर रहता है जिसके अंदर डाउनलोड का एक फ़ोल्डर अवेलेबल रहता है, उसमें वो सारे KB आर्टिकल्स अपलोड रहते हैं। बट थिंक अबाउट, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसमें कि अगर आपके पास 1-2 मशीनें हैं, मीन्स अगर आप अपना पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तब तो ये टास्क काम करता है कि आप ऑटोमेटिक पे अपडेट लगा दो, राइट। तब तो ठीक है, 1-2 मशीनें हैं उसमें हम ऑटोमेटिक अपडेट लगा देते हैं, जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट थिंक अबाउट कि अगर आपके पास मोर देन 500 PC हैं तो विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट ना, क्योंकि फ्लोर के ऊपर अगर हम बात करें अपने वर्किंग इन्वायरमेंट पे, तो फ्लोर पे बहुत सारी मशीन्स हो सकती हैं, 10 मशीनें, 50 मशीनें, 100 मशीनें, 1000 मशीनें तक हो सकती हैं। एंड थिंक अबाउट कि आपका जो ISP है वो सभी को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हर एक मशीन पे ऑटो अपडेट लग गया है, ठीक है, जितने भी मशीन्स हैं, 1000 मशीन्स हैं, अगर सब पे ऑटो अपडेट लग गया है तो विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट। पहली चीज़ तो आपका जो बैंडविड्थ है ना वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा और किसी का अपडेट होगा, किसी का अपडेट नहीं होगा, क्योंकि उतनी बैंडविड्थ हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, राइट।
तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, इन दिस केस WSUS कम इन टू द पिक्चर। इस केस में बल्क अपडेट के लिए आप बोल सकते हैं, बल्क अपडेट के लिए WSUS सर्विस का हम इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। लेट मी हेल्प यू, क्या चीज़ आपको ऐड करनी है। यहाँ पे क्लाइंट्स की संख्या बढ़ गई है, राइट। यहाँ पे क्लाइंट्स हमारे बढ़ चुके हैं, मतलब जो 2-3 मशीनें थी या इंडिविजुअल मशीन्स थी उनको आप ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा सकते हैं, बट नॉट एन इशू। बट थिंक अबाउट इफ़ यू हैव मोर देन 1000 PC, या 1000 नहीं, मोर देन 100 PC है एज ए क्लाइंट, इनको अपडेट करने के लिए डायरेक्टली ऑटोमेटिक अपडेट नहीं दिया जा सकता। तो इन दिस केस यू नीड टू इस्टेब्लिश योर WSUS सर्वर, जो हमने अभी इस्टेब्लिश किया। अभी प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, वेट थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ये आपका स्विच हो गया, यहाँ से ये सभी चीज़ें आपकी अटैच है। ये आपका लोकल स्विच हो गया, ये अपने क्लाइंट्स हो गए, ठीक है। ये WSUS सर्वर हो गया। अब हमने क्या किया है, WSUS क्या करेगा, ये अकेला बंदा इन सब की रिक्वायरमेंट को समझेगा कि विंडोज़ 7 की क्या रिक्वायरमेंट है, 8 की क्या रिक्वायरमेंट है, 10 की क्या रिक्वायरमेंट है, SQL सर्वर अगर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसकी क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ अपडेट आया है लेटेस्ट। इस मशीन को WSUS सर्वर को बैकएंड माइक्रोसॉफ्ट पैच सर्वर से अटैच कर दिया जाएगा। मीन्स इंटरनेट जो कंज्यूम होगा ना, सिर्फ इसी बंदे के लिए कंज्यूम होगा। ये क्या करेगा, जितने भी चेक मार्क किए होंगे इंस्टॉलेशन में, हमने आपको दिखाया था कि क्या क्या चीज़ें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं अपने लोकल इन्वायरमेंट के लिए, तो उन सभी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को आप चेक मार्क कर देंगे। चेक मार्क करने के बाद उनसे रिलेटेड KB आर्टिकल को ये अपने पास स्टोर करके रख देगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक पाथ बनाया था, एक फोल्डर बनाया था जिसको शेयर किया था एक ड्राइव के अंदर, जिसमें हमने प्लान किया था कि स्टोर करें। अभी प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। तो ये सभी KB आर्टिकल्स, जितने भी थाउजेंड्स मशीन है, इनका सबका KB आर्टिकल्स डाउनलोड करके अपने पास रख लेगा। नहीं, तुरंत नहीं एग्जीक्यूट करेगा, अपने पास ये डाउनलोड करके रख लेगा। जिस भी पैच को आपको एग्जीक्यूट करना है, आप प्लान कर लीजिए कि ठीक है, आज हम 100 पैच एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कल हम अलग से 100 करेंगे, फिर 200 करेंगे, 300 करेंगे। मीन्स अब आपके ऑनर हो गए इस मशीन के। माइक्रोसॉफ्ट पे आपका कोई आपकी कोई अथॉरिटी नहीं कि आप उसमें चेंजेस कर पाओ, लेकिन जो आपका WSUS सर्वर है ना, ये भी माइक्रोसॉफ्ट पैच सर्वर की तरह काम करेगा लोकल इन्वायरमेंट के लिए। तो कब किसको अप्रूवल देना है, कौन सा पैचेस आपको एग्जीक्यूट करना है, वो आपके हैंड में है, एंड यू कैन डू दैट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है, ये तो इंडिविजुअल मशीन्स के लिए चलता है कि ठीक है, आपने ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा दिया। इंडिविजुअल सिस्टम के लिए ISP इनफ है कि ठीक है, हमारे पास 100 Mbps का प्लान है ना, तो वो ठीक है, वो यूज़ हो जाएगा, फिजिबल है। बट थिंक अबाउट, अगर थाउजेंड्स मशीन है तो उनको सबको प्रोवाइड करना विच इज़ रियली डिफिकल्ट। तो WSUS सर्विस सर्वर आ गया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ सकता है, आपको बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ सकती है, तो यू शुड नो अबाउट। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने सेटअप पे, और सेटअप पे दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रखा है और कैसे आप रियल इन्वायरमेंट में मैनेज करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। चलिए, तो फटाफट से टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको क्वालिटी बेस्ड कॉन्टेंट प्रोवाइड करने की, ताकि आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में जो आप टिकट्स हैंडल करते हैं, बड़ी आसानी से उनको हैंडल कर सको, एंजॉय कर सके उस टिकट को रिजॉल्व करते समय। ये सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ठीक है। विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए क्लाइंट, और ये न्यू डोमेन के नाम से है, ये हमारा WSUS सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। चलिए, इस कंप्यूटर का नाम वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। CMD ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं होस्ट नेम एंड हिट इंटर। सेल्स PC के नाम से ये हमारा कंप्यूटर है, मीन्स जो हमारा क्लाइंट मशीन है उसका नाम है सेल्स PC। अब आ जाइए अपने WSUS सर्वर पे। WSUS सर्विस को ओपन करने के लिए अगेन वी नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर विज़ार्ड। हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर मैनेजर विज़ार्ड को ओपन करना पड़ेगा, एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टूल्स, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस। ये वो पैनल है, ये वो लोकेशन है जहाँ से आप अपने लोकल में जितने भी मशीनें हैं ना, उनको आप अपडेट प्रोवाइड करेंगे। गॉट इट। एक एक पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने पास WinQ2 समथिंग, ये हमारा सर्वर है, ठीक है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो WSUS सर्विस को कंटेन करके रखा है।
ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन होता रहेगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आते हैं ये सिंक्रोनाइज होता रहेगा। अब ये सिंक्रोनाइज क्या करता है, जो भी आपने मेंशन कर रखा था ना कि विंडोज़ 7 को अपडेट करना है, 8 को अपडेट करना है, 10 को अपडेट करना है, उनकी फाइलों को ये डाउनलोड करता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है उन फाइलों को, केबी आर्टिकल्स को डाउनलोड करके रखता रहता है। रखता कहाँ पे है ये, हमने एक फोल्डर बनाया था, रिमेंबर यहाँ पे ई ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया था, दिस वन 15 गिग के आसपास स्पेस दिया था अपडेट के नाम से। और आप देखिए WSUS कंटेंट में ये सभी केबी आर्टिकल्स है। ये आपको डेट और टाइम सब कुछ बताएगा कि आपका ये आर्टिकल, ये केबी आर्टिकल्स कब डाउनलोड हुआ है, राइट, डेट एंड टाइम एवरीथिंग। सो जितने भी अपडेट हैं, जितने भी पैकेज हैं, अपडेट के पैकेज हैं, वो पहले इस फोल्डर में आएंगे, और फिर यहाँ से आपके विंडोज़ क्लाइंट के लिए, विंडोज़ 11 के लिए, 10 के लिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए एग्जीक्यूटेबल बनेगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, उस टाइम पे लैन काम करेगा, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क काम करेगा, ताकि बैंडविड्थ को कंज्यूम होने से बचाया जा सके, लेटेंसी को मेंटेन किया जा सके। चलिए, ये मशीन की इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे एक अपडेट है, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है डाउनलोड स्ट्रीम सर्वर, चौथा है सिंक्रोनाइजेशन, रिपोर्ट एंड ऑप्शन। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे ऑल अपडेट्स पे। ऑल अपडेट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अप्रूवल टाइप्स में अगर आप इसको क्लिक करते हो ना, तो इट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शन, अनअप्रूव्ड, अप्रूव्ड, डिक्लाइंड, एनी, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट, डिक्लाइंड, मीन्स जो भी कोई एरर आया वो भी हम यहाँ पे फाइनल कर लेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विथ अनअप्रूव्ड, कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो अनअप्रूव्ड है। एनी, सर्च पे क्लिक करेंगे, इट मे बी टेक टाइम, जितने भी लिस्ट होगी ना यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अभी हम देखते हैं, ये तो ऑल अपडेट्स हो गए। अगर आपको इनको सिंक्रोनाइज करना है, सेग्रीगेट करना है कि क्रिटिकल कितने अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी के कितने अपडेट हैं, और WSUS के कितने अपडेट हैं, अब जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ना, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करता जाएगा। मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आप कंटिन्यू स्विच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे WSUS देखते हैं कि कितने अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए, ये अपने आप आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। कंप्यूटर्स की बात करें, ठीक है, ये अपने पास अप्रूव्ड, इंस्टॉल, 100% इंस्टॉल, अप्रूवल, वेट कर रहा है अप्रूवल के लिए, तो आप इसको अप्रूव करेंगे। अभी आते हैं उस टॉपिक पे, अभी छोड़ देते हैं इसको। कंप्यूटर्स पे आते हैं। कंप्यूटर्स के केस में अनअसाइन पे क्लिक किया, और अनअसाइन पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो एक अपना डोमेन कंट्रोलर दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा salespc.gluecreation.com। ग्लू क्रिएशन हमारा डोमेन है, सेल्स पीसी हमारा विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम एज ए क्लाइंट मान रखा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक आपको नोटिफिकेशन आएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी व्यूअर, वी डोंट हैव अ रिपोर्ट व्यूअर, तो आप एक फटाफट से रिपोर्ट व्यूअर डाउनलोड कर दीजिए, ताकि GUI के थ्रू आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट नीड टू डाउनलोड, कि दोनों मशीनें आ गई। अपडेट नीडेड कितने, 6, और अपडेट्स इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल अप्लीकेबल 69,987, इतने अपडेट्स आपके पैकेज अवेलेबल है। किसके लिए, विंडोज़ 10 प्रो के लिए, और यहाँ पे अपने पास है इसकी प्राइवेट IP एड्रेस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड टू अप्रूव। यहाँ पे आएंगे WSUS सर्विस पे, और जो भी आपको पैच यहाँ पे लग रहा है कि अपडेट करना है हमें, तो आप ढूंढेंगे यहाँ पे पैचेस को कि कौन सा पैच आपका लेटेस्ट आया है, और अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 8 के लिए है, 7 के लिए है, राइट, या विंडोज़ 2008 के लिए, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने मेंशन किए थे उनकी लिस्ट आ गई। विंडोज़ 11 के लिए कोई भी अभी अपडेट नहीं, क्योंकि हमारा जो विंडोज़ 11 है ना, वो अप टू डेट है लेटेस्ट से, ठीक है। कोई भी अपडेट आएगा यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मान लीजिए आपके पास 8 का अपडेट है, आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके अप्रूव कर देंगे। अब जैसे अप्रूव करेंगे, इट विल आस्क यू अगेन अप्रूव फॉर इंस्टॉलेशन, राइट, अप्रूव फॉर इंस्टॉलेशन एंड क्लिक ओके। सक्सीड हो गया। अब जितने भी इंस्टॉल करते जाएंगे उनकी लिस्ट आती जाएगी यहाँ पे अप्रूवल के केस में। इसको आपने इंस्टॉल करना है, सेलेक्ट एंड अप्रूव पे क्लिक करेंगे। असाइन द कंप्यूटर्स, तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको सबको असाइन कर दिया। जितने भी विंडोज़ 7 के कंप्यूटर्स होंगे उनके लिए ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर हम बात करें तो अब
क्लाइंट मशीन पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा एज इट इज़ सिक्योरिटी अपडेट में कितने सिक्योरिटी अपडेट्स हैं यहाँ पे, लेट मी चेक, अप्रूव करके एनी कर देते हैं यहाँ पे एंड सर्च इट। जितने भी सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, ठीक है, उन सबको आप पहले सर्च करेंगे और जैसे ही लिस्ट आती है उनको हम क्या करेंगे, अप्रूव्ड करते जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। सभी को अप्रूव्ड नहीं करना है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। सो आपको यहाँ पे सर्च करना है कि किस किस चीज़ का अपडेट आया है, मीन्स कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड अपडेट आया है। तो वी जस्ट नीड टू चेक इट। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे विंडोज़ 11 का कोई अपडेट आया है या विंडोज़ 8 का अपडेट आया है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप उसको चेक मार्क कर देंगे। सो मोस्टली हमने क्या किया, ट्रेनिंग पर्पस था, इस वजह से हमने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑथराइज कर दिया ताकि आप अच्छे से सीख सकें। बट रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो क्लाइंट मशीन आपने लगा रखा है या जो आपने एसक्यूएल सर्वर वगैरह लगा रखा है, उन्हीं को चेक मार्क करेंगे अपने WSUS सर्विस को। कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब देखिए सर्वर 2003 का अपडेट आ रखा है, 2008 का KBRT का ला रखा है, बट विंडोज़ 11 का कोई अपडेट नहीं है क्योंकि वो हमारा अप टू डेट है। क्लियर। सो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको अप्रूव करते जाना है। इन सभी को, जिसको भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, इन सभी को आप अप्रूव करते जाइए, कंप्यूटर असाइन करते जाइए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। ये फटाफट से आपके जितने भी KB आर्टिकल्स हैं उनको लोकली इन अप्रूव करने के बाद एग्जीक्यूट कर देगा आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल अनअप्रूव्ड है, तो NVIDIA ग्राफिक का है, लेट मी चेक कोई विंडोज़ 11 का अगर कोई सेटअप है तो, ठीक है। ऑल अपडेट में थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल है, बट आपको फाइंड करना पड़ेगा। अपने केस में तो बहुत सारे हैं, लेकिन रियल इन्वायरमेंट के केस में आप सेलेक्टेड ही रखते हैं, आपको सिर्फ इनको अप्रूवल करते चले जाना है। क्लियर। ये तो हो गई बात अपने क्रिटिकल सर्विस और सिक्योरिटी और WSUS सर्विस की। दिस इज़ द वे दैट वी कैन यूज टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू द मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ WSUS सर्विस। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अप टू डेट की केस में जाएं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, सिंक्रोनाइजेशन, ये आपका परमानेंट सिंक्रोनाइज होता रहता है, मीन्स जो भी आपका बैकएंड का माइक्रोसॉफ्ट का पैच सर्वर है उससे आपका WSUS सर्विस परमानेंट सिंक्रोनाइज होता रहता है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, आपके क्लाइंट को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया जा सके। सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेटअप, ठीक है ना। यहाँ पे दिस इज़ ऑल अबाउट द सेटअप दैट कैन हेल्प अस टू मैनेज द WSUS सर्विस फॉर आवर लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल सिस्टम्स। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे। तीनों को मर्ज करके आप तैयारी करिए स्टेप बाय स्टेप। आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में ही तैयार हो जाएगा, बट धीरे धीरे यू विल गेट द इंटायर डिटेल्स रिलेटेड टू WSUS और आप आसानी से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए WSUS सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर। एज वी डिस्कस्ड बिफोर, SCCM की सीरीज हम प्रोवाइड करने वाले हैं कंप्लीट, क्योंकि उसके लिए हार्डवेयर अच्छा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो आई एम प्रिपेयरिंग माई इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेटअप SCCM सर्विस। तो बहुत जल्द आपको अलाउंस मिल जाएगा कि SCCM की वीडियोस आपके पास आने वाली है, मीन्स पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, नॉट ओनली सिंगल वीडियो। डू सब्सक्राइब, बने रहिए अपने टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे। हम कोशिश करेंगे आपको एज पर द रिक्वायरमेंट वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।